वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप एमपी बोर्ड क्लास 8th के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का मैथ का पेपर देखने वाले हैं। यह हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर गूगल इमेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर बोलेंगे तो हम इसका इंग्लिश वर्ज़न भी बना देंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम ब्रजेंद्र ठाकुर। सबसे पहले आपको इस ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दे देते हैं। इसका ब्लूप्रिंट इस प्रकार का था कि इसमें आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के कितने मार्क्स के थे, 1 मार्क्स के थे, और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। और यहाँ पर रफ कार के लिए भी एक पेज एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर पिछली बार का आया हुआ था। हालांकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स भी देखने को मिलेंगे। पिछली बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। परिमेय संख्या 2/3 के लिए योज्य तत्समक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 को फेंकने पर 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताना है आपको कि उसकी प्रायिकता क्या रहेगी। 12 का घन है तो 12 का आपको घन मतलब क्यूब बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग की एक भुजा की माप 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए। आपको इनके आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप 10 क्वेश्चन के ही राइट आंसर लिखते हैं तो आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः a, 2b और 6abc है। बक्से का आयतन होगा। इसका आपको आयतन बताना है। समीकरण 5 पावर m डिवाइड वाला साइन है, उसके बाद 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर है 5 में m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको m का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक कार में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 लीटर पेट्रोल का उपयोग होता है। वह 12 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी। अब आपको बताना है कितनी दूरी तय करेगी कमेंट बॉक्स में। 7 x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 डिवाइड बाय 14 xyz का मान है। अब इसमें आपको इसके वैल्यू फाइंड करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, एक थैले में 4 लाल गेंद, 2 पीली गेंद, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालने पर लाल रंग की गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इन 10 क्वेश्चन के आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ से होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इनके आंसर आपको शॉर्ट में ही देना है, ज़्यादा लॉन्ग आपको नहीं करना है। इस समीकरण का हल करना है तो ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। इनमें सिंपल आपको x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। सेकंड वाले क्वेश्चन में एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप कितनी है, 60 है। क्वेश्चन नंबर 13,
एक माली 625 पौधे ऐसे लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आएं जितनी की पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। रजनी गीली मिट्टी का एक घना बनाती है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। एक पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाओं की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15। 25 स्टूडेंट हैं यहाँ पर। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित विषय में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो ये जितना सिंपल आप समझ रहे हैं उतना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। आपको इसे आसानी से मतलब और अच्छे से दिमाग लगा कर करना है, जब भी आप इसका आंसर अच्छे से राइट दे पाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चे डायरेक्ट इसका आंसर देंगे, वो आपका गलत भी हो सकता है। गुणा कीजिए। इसमें आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको इन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आता हो तो ये क्वेश्चन इजी टाइप के क्वेश्चन में ही काउंट किए जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 में एक कागज़ की मोटाई इतनी है, इस कागज़ की मोटाई को मानक रूप में लिखिए। इससे मानक रूप में लिखना है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इस कार्य को 30 घंटों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन नंबर 19। 16 x की पावर x स्क्वायर है -49 के गुणनखंड कीजिए। तो ये आपका फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। अब यह आपका बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिंपल इस बार ग्राफ को देखना है और आंसर देना है। तो यह इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, डाकिया ने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया? तो यहाँ पर आपको सिंपल ग्राफ देखकर ही बताना है कितना समय लिया होगा उसने। इसका आंसर भी आप कमेंट में बता सकते हैं। व्यापारी के स्थान से नगर की दूरी कितनी थी? किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन 5 मार्क्स के रहेंगे। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते जाएं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, और आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर पेपर कंप्लीट होता है और लास्ट पेज रफ्तार के लिए मिला हुआ था। हालांकि इस बार आपको जगह की दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि आपको अलग से कॉपी मिलने वाली है। पिछली बार बच्चों को दिक्कत हुई थी क्योंकि इसमें स्पेस की कमी थी और अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था तो उसके लिए अलग से स्पेस नहीं था लिखने के लिए। जो दिक्कत आपको इस बार देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।